हेलो दोस्तों, देखिए आपका अपना चैनल देश विदेश दुनिया भर की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए। हमारे नितिन गडकरी साहब ने अनाउंस किया 5 साल बाद न इंडिया में कोई पेट्रोल यूज करेगा न डीजल यूज करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी चीमा साहब हमने सेट कर दी। आपने तो फिर भी बहुत सारी चीजें सिक्योर की हैं, लेकिन फिर भी लुकिंग एट द लेवल ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो, मैं तो कहता हूँ आपका जो तेल लेना है रशिया से, यही बहुत बड़ी बात है। सर, इंडिया के रोड मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि अगले 5 सालों में इंडिया पेट्रोल का इस्तेमाल खत्म कर देगा और पेट्रोल की जगह ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल। ये दो चीजों को कंट्रोल, फूड की हमारे यहाँ ईश्वर की दया कोई कमी नहीं, फूड वी आर सेल्फ सफिशिएंट। इतना वीट अब भी है कि अगर वो WTA वगैरह लफड़ा अड़ा दें पूरे दुनिया को वीट दे सकते हैं। और इंडिया हर काम कर सकता है, हर जगह जा सकता है, हर चीज़ वो कर सकता है। वो उसकी अमेरिका के साथ भी ठीक है, हर जगह उसकी ओके है, लेकिन फिर भी देन उसने अपना रूस से अपना पेट्रोल भी उसने लिया और उसके बाद पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उसको उसने कम भी किया। देन आगे भी मतलब उसकी जो टेक्नोलॉजी जितना फास्ट इंडिया हो चुका हुआ है, जितना ग्रोम हो चुका हुआ है, फिर भी बहुत सारी चीजें सिक्योर की हैं, लेकिन फिर भी लुकिंग एट द लेवल ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो, मैं तो कहता हूँ आपका जो तेल लेना है रशिया से, यही हमारे नितिन गडकरी साहब ने अनाउंस किया 5 साल बाद न इंडिया में कोई पेट्रोल यूज करेगा न डीजल यूज करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी चीमा साहब हमने सेट कर दी है। 70 रुपए में 1 लीटर है, 1 किलो, जो भी उसका वैल्यू अब निकलेगा, लिक्विड होगा गैस होगा मुझे नहीं पता, मैं लीटर मान लेता हूँ। 70 रुपए में 1 लीटर ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। आपको पता है एवरेज कितनी देगा? 400 किलोमीटर। 70 रुपए में 1 लीटर लिक्विड हाइड्रोजन यहां बनेगा, कोई क्रूड वूड नहीं चाहिए। एवरेज देगा 400 किलोमीटर। और इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने 10% कर दी है, अब हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। और अब एक इंजन हम जो टयोटा का ऑलरेडी आ गया, फ्लेक्सी इंजन, जो 100% इथेनॉल पे भी चलेगा। सो इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन एंड LNG और ये मिल के जो हमारा 3 फ्यूल्स का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। सो द प्रेडिक्शन इज नेक्स्ट 5 years the second biggest energy importer on the global sphere will be out of the energy import business. रोड मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि अगले 5 सालों में इंडिया पेट्रोल का इस्तेमाल खत्म कर देगा और पेट्रोल की जगह ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कहेंगे, अगर इंडिया ऐसा कर पाता है तो जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या लगता है इंडिया ऐसा कर पाएगा? इंडिया से कर पाएगा। वो इसलिए कर पाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बन चुकी हुई है। इंडिया इस वक्त भी रूस से तेल भी परचेज कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास मौका था, पाकिस्तान फिर भी नहीं कर सका। क्यों? कि अमेरिका का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान वैसे ही गुलाम हो चुका हुआ है और पाकिस्तान वैसे ही गुलामी से नहीं निकल सकता। और इंडिया हर काम कर सकता है, हर जगह जा सकता है, हर चीज़ वो कर सकता है। वो उसकी अमेरिका के साथ भी ठीक है, हर जगह उसकी ओके है, लेकिन फिर भी देन उसने अपना रूस से अपना पेट्रोल भी उसने लिया और उसके बाद पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उसको उसने कम भी किया। देन आगे भी मतलब उसकी जो टेक्नोलॉजी जितना फास्ट इंडिया हो चुका हुआ है, जितना ग्रोम हो चुका हुआ है, इंडिया सब कुछ कर सकता है। हाँ जी, इंडिया तो कर लेगा सब कुछ। वो इसलिए कर लेगा कि वहाँ करप्ट लोग नहीं है, वहाँ चोर नहीं है, वहाँ हिसाब होता है, हर बंदे का एहतसाब होता है, वो कुछ भी कर लेंगे। उन्होंने रशिया से अपने अवाम की खातर रशिया से तेल ले लिया, सस्ता ले लिया, हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे हो गया। और इस फ्राइडे को अगर आपने एक और चमत्कार देखा दुनिया में, 30-40 साल में यूरो एंड डॉलर वेर सेम। आई थिंक यूरो स्लिप्ड अ लिटिल बिट टू डॉलर। ये पहली बार हुआ 30-40 साल में जब से यूरो लाए हैं, राइट? तो जब यूरो यूजुअली 20-25% ज्यादा होता है डॉलर से, आज यूरो और डॉलर सेम आ गए फ्राइडे को, ठीक है? अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने रुपी ट्रेडिंग अनाउंस कर दिया, आपने पीछे देखो 6-8 दिन पहले, टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एक वेस्ट्रो अकाउंट खुलेगा इंडिया का, जिन कंट्री में कतर इंडिया से रुपी में ट्रेडिंग कर रहा है, रशिया कर रहा है, काफी मिडिल ईस्ट की कंट्रियों ने रुपी ट्रेडिंग शुरू कर दिया, ठीक है? हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि जब रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो हम डॉलर को कंट्रोल करवाएंगे। $580 बिलियन का रिजर्व है, जो थर्ड हाईएस्ट है, एंड दिस रिजर्व विल लास्ट अस अराउंड 11 months एट करंट रेट, एज्यूमिंग कुछ नया नहीं आता। बट एक और दिक्कत भी है, हमारा ट्रेड डेफिसिट ओवरऑल थोड़ा बढ़ा है, इंपोर्ट्स बढ़े हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ऑयल प्राइसेस, वी आर पेइंग मोर मनी टू इंपोर्ट ऑयल। इसीलिए फूड एंड फ्यूल को कंट्रोल करना है। हमने फ्यूल की व्यवस्था कर ली, फूड हमारे पास है, फूड हमारे पास है। आप ये भी जानते हैं कि आउट ऑफ 193 कंट्रीज, 103 कंट्रीज ऑलरेडी रिटर्न टू IMF फॉर बेल आउट। तब भी एशिया पैसिफिक का चीज स्लो डाउन अंडर कंट्रोल है। इसमें एक ही पेज है,
चाइना की सप्लाई चेन हैव बिकम अनरिलायबल। कुछ नहीं पता चाइना में क्या रहा, जीरो कोविड के पीछे वो पड़े हैं, 80% चाइना को बंद करके बैठे हैं। अगर ऐसे में चाइना की सप्लाई चेन अनरिलायबल होते, वीट सिक्योरिटी दुनिया हमारी, तेल का प्राइस खुद ब खुद गिर रहा है। 3 चीजें समझिएगा, तेल का प्राइस खुद ब खुद गिर रहा है, चाइना की अनस्टेबल चेन्स है, फूड सप्लाई चेन्स, और वीट की किल्लत इज वेरी विजिबल। यहाँ रशिया ने गैस बंद कर दी। 5 सालों में इंडिया पेट्रोल का इस्तेमाल खत्म कर देगा और ग्रीन फ्यूल की जानिब आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया के लिए अगले 5 सालों में ऐसा कर पाना मुमकिन है? क्योंकि अगर इंडिया ऐसा कर लेता है तो जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। असल में बात यह है कि इंडिया जो है ऑलरेडी वो रशिया से भी डील कर चुका है, तो इंडिया के लिए ये पॉसिबल है, वो कर सकते हैं। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है हमसे वो काफ़ी डिफरेंट है। देखिए हमारे जो लोग हैं ये अभी अमेरिका के उस चुंगल से नहीं निकल रहे, तो हमारे लिए कहीं भी फ्यूल, ग्रीन फ्यूल हो या रशिया से सस्ता फ्यूल हो, लेकिन हमने तो सिर्फ अमेरिका से लेना है। अमेरिका के बाद हम कहीं से भी ये फ्यूल की डील नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुलामी जो है ये हमारी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसको देखते हुए हम कहीं और एक कदम नहीं बढ़ा सकते। हमारा जो जीना मरना वो अमेरिका के कदमों में ही होगा। जो हमें नज़र आ रहा है तो वो ये है। बाकी इंडिया कर सकता है, इंडिया के लिए ये पॉसिबल है। उनकी गवर्नमेंट अपनी अवाम को रिलीफ दे। पाकिस्तान इस वक्त उन 4 मुल्कों में शामिल हो चुका है जो बड़ी तेजी के साथ डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। यानी 4 ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जो तेजी से डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। मैं उन मुल्कों का आपके सामने नाम रख देता हूं, और पाकिस्तान 4थे नंबर पे मौजूद है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कभी इतना बुरा वक्त नहीं देखा, इतना बुरा माशी सूरत हाल पाकिस्तान में कभी विटनेस नहीं की गई जो ये अब की है। मैंने आपके सामने तस्वीर पेश की सर, इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो जो डॉलर है वो मैंने आपको बता दिया कि किस जगह पर पहुंच चुका है, और कहा यह जा रहा है कि एक मर्तबा फिर हम दिवालिया या सॉवरेन डेट भी कहते हैं उसको, वो आप जब आपके पास इनफ पैसे नहीं हैं आपकी ट्रेजरी में वो अदा करने के लिए जो भी स्केड्यूल पेमेंट है, तो उसमें आप डिफॉल्ट में ही होते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि इंडिया के साथ तजारत करो, बॉर्डर्स खोलो। खतरा तो है अगरचे, वो करीब करीब उसके आपको रखेंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि 8वीं प्रोग्राम का मुतालबा करेंगे, वो अगर आप ये मुतालबे मान लेंगे तो उसके डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। यानी 4 ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जो तेजी से डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। मैं उन मुल्कों का आपके सामने नाम रख देता हूं, और पाकिस्तान 4थे नंबर पे मौजूद है। श्रीलंका ये तो डिफॉल्ट हो चुका है और उसका तो सत्यानाश हो गया है, वो चार्ट में उसको तो बाहर निकालें आप। उसके बाद घाना एक मुल्क है, वो 53% तक पहुंच गया है। इजिप्ट 44% तक पहुंच गया है, मिस्र यानी। और ज़ैम्बिया ये 41 और पाकिस्तान 40% तक पहुंच चुका है। अब पाकिस्तान से बेहतर कौन से मुल्क हैं पता है आपको? कीनिया, नाइजीरिया, लाओस, और यानी वो बहुत अजीब अजीब मुल्क हैं, और बहुत ही ऐसे मुल्क जिनके बारे में आप नाम लेते हैं कि वो कहत ज़दा मुल्क हैं। मैंने आपके सामने तस्वीर पेश की सर, इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो जो डॉलर है वो मैंने आपको बता दिया कि किस जगह पर पहुंच चुका है, और कहा यह जा रहा है कि एक मर्तबा फिर हम दिवालिया से आप देखते हैं वो आता रहता है। लेकिन इस दफा जो सिचुएशन है उसमें एक बात बहरहाल तय है कि इस वक्त पाकिस्तान जो डिपेंड कर रहा है IMF पे, और IMF पे हुक्मरानों ने बार बार ये कहा है, प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त सिटिंग है और जो इससे पहले गुजरे हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी कि अगर हमारी डील नहीं होती IMF के साथ तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है सिवाय डिफॉल्ट के। तो इस बात को आप इस तरह समझें कि प्रैक्टिकली जो है ना वो पाकिस्तान डिफॉल्ट में ही है। यानी जब डिफॉल्ट का मतलब अगर लोग नहीं समझते तो ये दूसरी बात है। डिफॉल्ट का मतलब होता है इनएबिलिटी टू पे द लोन। कोई भी जो स्केड्यूल्ड लोन है, कोई भी आपकी जो पेमेंट जो आप कहीं पे किसी को ओ करते हैं, और मुल्कों की सूरत में जब आप किसी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को, या किसी कंट्री को फॉरेन डेट जिसको आप कहते हैं या सॉवरेन डेट भी कहते हैं उसको, वो आप जब आपके पास इनफ पैसे नहीं हैं आपकी ट्रेजरी में,
वो अदा करने के लिए जो भी स्केजल पेमेंट है, तो उसमें आप डिफॉल्ट में ही होते हैं। देखिए 3 चीजों का वो मुतालबा कर रहे हैं अमरीकी, 3 चीजों का बिल्कुल वाज़ेह, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ये सियासतदान ये बात इसलिए नहीं करते कि इनमें से कोई अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता। एक ये मांग रहे हैं अड्डे, अमेरिका अड्डे मांग रहा है यहाँ पे, हाँ जी, ये आपकी सरजमीन पे वो मौजूदगी चाहते हैं अपनी। अफगानों पे उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ और उसका गुस्सा हम पे भी, हमसे बदला लेना चाहते। दूसरा वो कहते हैं कि इंडिया के साथ तजारत करो, बॉर्डर्स खोलो, और तीसरी बात यह है इसराइल को तस्लीम करो। सऊदी अरब की लीडरशिप ये रिस्क, खतरा तो है अगरचे, वो करीब करीब उसके आपको रखेंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि एटमी प्रोग्राम का भी मुतालबा करेंगे, वो अगर आप ये मुतालबे मान लेंगे तो उसके बाद करेंगे। अना और जिद की वजह से इस निजाम को कायम रखा गया है। एक अना और जिद की वजह से सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम को मौजूद, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कभी इतना बुरा वक्त नहीं देखा, इतना बुरा माशी सूरत हाल पाकिस्तान में कभी विटनेस नहीं की गई जो ये अब की है। 225 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंचा और ये तारीखी एक बुलंद तरीन सतह है और तारीखी नौयत का ये एक इजाफा है। और इसके अलावा जो है वो स्टॉक मार्केट भी बैठ गई बहुत बुरी तरह, शदीद मंदी का रुझान, और बाहर से पैसे भी लिए इस बुनियाद पे, और असल लोन जो है वो ना सिर्फ वहीं का वहीं है बल्कि एक नाकाबिले बर्दाश्त सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की इकानमी